नमस्कार, बीकेसी गुरु मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 5.2 जहां पर हम n का मान निकालना सीखेंगे जो कि पदों की संख्या है। तो लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15। n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डैश डैश और 3, 10, 17 डैश डैश के nवें पद बराबर होंगे। nवें पद बराबर हैं तो चलिए लेते हैं। हल में हमें क्या ज्ञात है? ज्ञात है एपी फर्स्ट। पहली समांतर श्रेणी हमें क्या ज्ञात है? 63, 65, 67 डैश डैश डैश। तो इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए बराबर है 63 और सार्वांतर क्या है? सार्वांतर डी बराबर है इस 65 में से 63 को घटा देंगे तो सीधे सीधे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लेते हैं दूसरी समांतर श्रेणी। दूसरी समांतर श्रेणी क्या है? एपी सेकेंड। एपी सेकेंड है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। इसमें देखिए A1 और ये D1 नाम दे देते हैं क्योंकि दो समांतर श्रेणियां हैं। तो यहां पर अब A2 हमें कितना प्राप्त है? देखिए 3 प्राप्त है। और सार्वांतर कितना प्राप्त है? 10 में से जब 3 घटाएंगे तो सार्वांतर D2 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 10 - 3 = 7 और A2 था प्रथम पद। चलिए, हमें प्रथम पद और सार्वांतर दोनों श्रेणियों के पता हो गए हैं। हमें यह भी ज्ञात है कि दोनों के nवें पद बराबर हैं। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार दोनों के nवें पद बराबर हैं तो लिखेंगे एपी फर्स्ट का nवां पद बराबर एपी सेकेंड का nवां पद, दोनों बराबर हैं। तो nवें पद का सूत्र लगा देंगे। एपी फर्स्ट का nवां पद क्या हो जाएगा? A1 धन n-1 D1 और एपी सेकेंड का nवां पद क्या हो जाएगा? A2 धन n-1 D2। ये देखिए, ये हमने nवां पद का सूत्र लगा दिया। अब सीधे सीधे हम यहाँ मान रख देंगे। पहली श्रेणी का A1 कितना है? 63 है धन n-1 D1 का मान है हमारा 2। दूसरी श्रेणी के लिए A2 कितना है? देखिए 3 है और n-1 D2 का मान कितना है? 7। चलिए इसे अब हम हल कर देंगे। ये हो गया 63, ये 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2 का n से गुणा हुआ तो 2n, 2 का ऋण 1 से हुआ तो ऋण 2। इसी प्रकार ये 3 जैसे का वैसा हो जाएगा। 7 का n से गुणा हुआ तो 7n, ऋण 7 का 1 से गुणा हुआ तो 7। एक बार और इसे हल कर लेंगे तो ये 63 में से 2 गया तो 61 धन 2n बराबर यहां पर हो जाएगा 7 में से देखिए 3 और ऋण 7 है तो बड़ी संख्या के सामने ऋण है, इसलिए यहां पर 7 में से जब 3 घटेगा तो ऋण 4 धन 7n हो गया। n का बड़ा मान उस तरफ है इसलिए n को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। 7n यहां पहले से है, यहां पर 2n का और पक्षांतर कर दिया, ऋण 2n हो गया। यहां पर देखिए 61 पहले से, ऋण 4 जब इस तरफ आ जाएगा तो धन 4 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? देखिए हमें प्राप्त हो गया 65 बराबर 5n। जब 65 बराबर 5n है तो n बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 65 और ये 5 जो गुणा में था वो बटे में आ जाएगा तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, n बराबर 13। तो आंसर आ जाएगा हमारा कि 13वां पद दोनों के बराबर होंगे। तो लिखेंगे दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए समझते हैं अब 17वां प्रश्न। एपी 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हल हमारे पास जो एपी है उसे हम लिख लेंगे। क्या है समांतर श्रेणी? 3, 8, 13 डैश 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 253। अब यहां पर हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखिए यहां हम चेक कर रहे हैं तो 3 में 5 जोड़ने पर 8 आया, फिर 5 जोड़ने पर 13 आया, यानी हमारी समांतर श्रेणी जो है 5-5 बढ़कर आगे जा रही थी। अब हमें पीछे से इस तरफ आना है तो देखिए ये किससे 5 आगे बढ़कर 253 प्राप्त हुआ होगा? 248 में जब 5 आगे बढ़ा होगा तो 253 प्राप्त होगा। तो अंतिम से अब देखिए समांतर श्रेणी अंतिम से हम शुरू कर रहे हैं तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? यहां पर हमें अंतिम से 20वां
पद ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद हमें ज्ञात करना है, इसलिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अंतिम पद मान लो हमारे पास क्या है, am बराबर 253। अंतिम पद को हमने am मान लिया, लेकिन अब जब हम वहां से चल रहे हैं तो हमारा जो d है वो 5 ना होकर क्या हो रहा है, ऋण 5 हो रहा है। हमें d ऋणात्मक लेना है क्योंकि अब हम उल्टे आ रहे हैं। तो सार्वांतर यहां पर क्या लेना है, हमें d का मान ऋणात्मक लेना है, ऋण 5 लेना है। तो अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हम ले लेंगे am धन 20 ऋण 1 और d का मान हम यहां रख देंगे। तो देखिए अंतिम से 20वां पद 820 कितना हो जाएगा, अंत से 20वां पद ही लिखें आप इसे, अंत से 20वां पद क्या प्राप्त हो जाएगा, am का मान है 253 धन 20 में से 1 जाएगा तो 19, और चूंकि हमने ऋणात्मक d लिया है इसलिए यहां पर आ जाएगा ऋण 5। तो यहां पर हो जाएगा 253 और 19 पंचे हो गया 95, तो ऋण 95। तो 253 में से जब 95 घटाएंगे तो 158 प्राप्त होगा। तो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर प्राप्त होगा, अंत से 20वां पद कितना है, 158 है। अंत से 20वां पद 158 हमें प्राप्त हुआ। आइए समझते हैं 19वां प्रश्न। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो हल में हम लेंगे, हाँ 1995 में प्रारंभिक वेतन कितना है उसका, 5000 रुपए है। ये देखिए 5000 रुपए। 1996 में कितना हो जाएगा, 1996 में 200 रुपये बढ़ जाएगा। 1996 में वेतन, 1996 में वेतन या दूसरे वर्ष वेतन कितना हो जाएगा, 5000 धन 200 बराबर 5200 रुपये हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 1997 में वेतन, फिर तीसरे वर्ष उसका वेतन हो जाएगा 5200 में फिर 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई तो कितना हो जाएगा, 5400 रुपये हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि प्रारंभिक वेतन इतना है और वेतन वृद्धि उसकी दी हुई है, हमें कितनी दी हुई है, 200 रुपये दी हुई है, इसलिए हम हर वर्ष 200 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो अंतिम वर्ष में देखिए, अंतिम वर्ष जब उसका वेतन 7000 हो जाएगा, में वेतन कितना है, 7000 रुपये है। अंतिम वर्ष में वेतन 7000 रुपये है तो एपी क्या प्राप्त होगी हमें, देखिए एपी क्या प्राप्त हो जाएगी, पहले है 5000, फिर है 5200, फिर है 5400 और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ रही है, 7000 तक बढ़ रही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, हमें वर्ष ज्ञात करना है। 7000 हो जाएगा वो तो हमें पता है, हमें वर्ष ज्ञात करना है कि किस वर्ष, यानी n का मान हमें क्या प्राप्त होता है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ प्रथम पद हमें क्या प्राप्त है, प्रथम पद a बराबर 5000, सार्वांतर जो कि हम जान रहे हैं हर वर्ष कितना बढ़ रहा है, 200 रुपये। 5200 में से 5000 घटा देंगे तो भी हमें सार्वांतर प्राप्त होगा 200 रुपये। और अंतिम पद यानी an हमें कितना प्राप्त है, an हमें प्राप्त है 7000। तो चलिए अब हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमें सूत्र पता है, n बराबर a धन n माइनस 1d, यहां पर हम रख देंगे। an का मान है 7000, a का मान है 5000 धन n हमें ज्ञात करना है n माइनस 1 और d का मान है हमारे पास 200। चलिए 7000 ये हो गया और ये हो गया 5000। अब ये 200 का जब अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा 200n ऋण 200, तो 5200। अब ये देखिए 5000 में से 200 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7000, और ये 5000 में से जब 200 कम किया तो 4800 धन 200n। 4800 का फिर हम पक्षांतर कर देंगे, तो देखिए यहां पर करते हैं। 4800 का हमने पक्षांतर कर दिया तो 7000 ऋण 4800 बराबर
200n। अब हमें देखिए n का मान ज्ञात करना है, तो यहां पर हमारे पास 2200 शेष रहा और ये 200n, तो n बराबर कितना हो जाएगा? जब 200 का भी हम पक्षांतर कर देंगे तो 2200 बटे 200, तो ये कट जाएगा 11 बार। तो 11वें वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो 11वें वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, क्योंकि 11वें वर्ष वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो 11वें वर्ष उसका वेतन जब 7000 हो जाएगा तो कब होगा 11वां वर्ष? 1995 से 11वां वर्ष, अर्थात 2005 में वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। पहला वर्ष 1995 है तो उसके 11वें वर्ष अर्थात 2005 में वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।